सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्र लर्निंग। टीवाई बीकॉम का हमारा प्रोसेस कोस्टिंग 1 का चैप्टर जो है वो चल रहा है और लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। हमारी सेकंड मेथड इस चैप्टर की जो है वो चल रही है, उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। सेकंड मेथड जो है वो हमारी वो मेथड का नाम है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स। हमें अलग अलग प्रोसेस दी गई है, वो अलग अलग प्रोसेस के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 और फिनिश कोर्स में जैसे वो ट्रांसफ़र होता है उस हिसाब से अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो मेथड हमारी अभी कंटिन्यू है। तो आइए चलते आज एक और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको पहले समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हमें प्रोवाइड किया है इंफॉर्मेशन। ओके, बेसिक सा जो रूल्स है, जो मेथड का हमें किस स्टेप में क्वेश्चन सोल्व करना है वो हमने पहले देखे, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बताता है द फॉलोइंग डिटेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ द प्रशांत ऑयल मिल। प्रशांत ऑयल मिल का एक ये डिटेल हमें प्रोवाइड किया है जिसमें सबसे पहले 600 टन ऑफ कोपरा, उसकी वैल्यू है 60,000, ये परचेस किया है। ओके, फिर 3 प्रोसेस यहाँ पे दिया है, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। क्रशिंग की प्रोसेस, रिफाइनिंग की प्रोसेस और ये फिनिशिंग की प्रोसेस। आपको याद होगा जब मैंने प्रोसेस अकाउंटिंग यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग की मेथड क्या होती है, उस किस इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वहां पे मैंने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आपको समझाया था कि जैसे मान लो कि कोई ऑयल मिल है तो ये ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि जहाँ पे एक प्रोसेस खत्म होने के बाद दूसरी प्रोसेस होती है, उसके बाद तीसरी और चौथी, इस तरीके से फिनिश गुड्स तक जाने के अंदर कई सारे प्रोसेस से जो हमारे गुड्स होता है उसको पास होना होता है। तो इस हिसाब की जो इंडस्ट्रीज है, जिस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो हो रही है, वहां पे हम ये कॉस्टिंग की मेथड यूज करते हैं। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या डिटेल प्रोवाइड किए देखो, लेबर, इलेक्ट्रिक पावर, स्टीम, सन्ड्री मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ कैश एटसेट्रा। अब यहाँ पे लास्ट में देखते हैं क्रूड ऑयल प्रोड्यूस्ड, मतलब क्रशिंग की जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले क्या होगा, कोपरा का क्रश होगा, उसमें से जो ऑयल मिलेगा वो कैसा होगा, क्रूड होगा, मतलब उसमें अभी उसको फिल्टर करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्रूड ऑयल जो है ये प्रोसेस 1 का आउटपुट है, क्रशिंग प्रोसेस का आउटपुट है। और ये जो 600 टन हमने परचेस किया है वो क्रशिंग प्रोसेस का इनपुट है। ये हम बता सकते हैं, यहाँ से इतना मालूम पड़ रहा है यहाँ से। ओके, अब रिफाइनिंग ऑयल प्रोड्यूस, रिफाइनिंग प्रोसेस का जो आउटपुट है वो रिफाइनिंग प्रोसेस का आउटपुट हो गया 300 टन। आफ्टर रिफाइनिंग ऑयल प्रोड्यूस्ड, आफ्टर रिफाइनिंग ऑयल प्रोड्यूस, फिनिशिंग किया हमने तो फिनिशिंग का आउटपुट हुआ 280 टन। क्लियर है इतना? तो यहां से हमें इस क्वेश्चन में ये जो डिटेल प्रोवाइड किया वो इस तरीके से मालूम पड़ रही है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें सिंपल सा एक एग्जांपल दिया होता प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ये इनपुट है, ये यूनिट है वगैरह। बट यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दिया है कि आपको क्रशिंग की प्रोसेस के आउटपुट मिलता है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग में ले जाना है, रिफाइनिंग का आउटपुट मिलता है 300 टन। फिर उसको आफ्टर रिफाइनिंग यानी कि रिफाइनिंग के प्रोसेस का बाद में जो मिलता है वो है फिनिशिंग। अब आगे बढ़ते हैं। कोपरा सेक्स सोल्ड फॉर 10,000। देखो ये कोपरा कैस्क है
और ये कोपरा सेक्स मतलब क्रशिंग प्रोसेस जब हम करते हैं तो जो कोपरा कोकोनट जो होते हैं उसका जो ऊपर का जो हार्ड चीज़ जो होती है वो निकल जाती है और जो बाहर निकलता है जो उसमें से ऑयल निकालने के बाद जो बचता है वो क्या होता है हमारे लिए वेस्टेज। तो उसकी वैल्यू यहाँ पे मिली है 10,000। तो याद करो आप, हम देखते थे नॉर्मल वेस्टेज की जो वैल्यू होती थी वो नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू हम लिखते थे प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वो करनी है, पर ये कौन सी प्रोसेस में आएगा, ये क्रशिंग प्रोसेस में आएगा। ये क्रशिंग प्रोसेस का नॉर्मल वेस्टेज है। अब 170 टन कोपरा रिसीड सोल्ड फॉर ₹5,000। अब कोपरा रिसीड जो है उसका भी सेल किया यहाँ पे, तो इसकी भी इनकम हो गई, तो ये भी वेस्टेज की इनकम है। ओके। 75 टन ऑफ बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिफाइनिंग प्रोसेस। रिफाइनिंग प्रोसेस के दरमियान हमें यहाँ पे ये बाय प्रोडक्ट मिली है। जब रिफाइनिंग किया तो रिफाइनिंग के अंदर भी जो कचरा निकलता है, जो ऑयल, अच्छा ऑयल जो हमने निकाल लिया, पर बाकी का जो बचा वो हम बाय प्रोडक्ट थ्रू सेल कर सकते हैं। तो वो बाय प्रोडक्ट थ्रू सेल किया तो उसकी भी इनकम हो गई, तो ये भी उसी प्रोसेस का वेस्टेज का जो इनकम है वो हम गिनेंगे, बाय प्रोडक्ट का इनकम। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस का यहाँ पे वेस्टेज का और बाय प्रोडक्ट का डिटेल हमें प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अकाउंट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट द कॉस्ट पर टन ईच प्रोसेस एंड टोटल कॉस्ट पर टन ऑफ फिनिश्ड ऑयल। तीनों प्रोसेस का हमें लेजर बनाना, अकाउंट बनाने का यहाँ पे बोला गया है और पूछा गया है कि तीनों प्रोडक्ट प्रोसेस के एंड में जो कॉस्ट आती है वो भी आप फाइंड करो। कोपरा, क्रशिंग प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस और फिनिशिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग कैस्किंग। कैस्किंग मतलब उसको पैकिंग करने के बाद। बराबर है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पहली प्रोसेस के लिए हमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ओके, क्रशिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे इनपुट भी दिया है, वेस्टेज भी दिया है और आउटपुट भी दिया है, तो हमें ये एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यस, इनपुट दिया है 600 टन्स। अब एक बात यहाँ पे नोट कर लेते हैं पहले हम। चलो, ये हो गया इनपुट, सही है, ये हो गया उसका आउटपुट और ये हो गया उसका, कहाँ गया ये, यस, ये आउटपुट हो गया और ये हो गया उसका वेस्टेज। बराबर। तो अब इसमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा, समझते हैं। चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन के टाइम पे 600 टन यहाँ पे हमने पहले इनपुट किया, ठीक है, 600 टन यहाँ पे हमने इनपुट किया। ओके, फिर नॉर्मल वेस्टेज उसका हो गया 170 जो हमने बताया था कोपरा रिसीव्ड। 430 आउटपुट मिलना चाहिए, पर एक्चुअल आउटपुट हमें कितना मिला है, 400 क्रूड ऑयल प्रोड्यूस जो हमें बताया गया था। तो अब ये 30 जो टन हुआ है उसको हम बोलेंगे वेट लॉस। कंसेप्ट यही समझाने के लिए आपको मैं एक खास एक क्वेश्चन कर रहा हूं यहाँ पे। ये एबनॉर्मल गेन और वेस्टेज नहीं है, बराबर, ये है वेट लॉस। एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे वो नेचुरली वेट जो होता है कम हो जाता है जब आप एक कोई रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करते हो। तो ये एबनॉर्मल गेन और वेस्टेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज के परसेंटेज नहीं दिए हमें, सीधा सीधा उसका वैल्यू दिया है कि इतना हुआ, जो उसकी वैल्यू मिली हमें, इतना वेस्टेज हुआ उसकी वैल्यू मिली, बराबर। तो बाकी का जो वेस्टेज हुआ है वो वेस्टेज नेचुरली है बट उसकी कोई वैल्यू नहीं मिली है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वेट लॉस, नॉट एबनॉर्मल गेन, क्योंकि वो यूनिट हमारे पास है ही नहीं। हमने 600 टन कोपरा डाले, मिला कितना, 400, और 170 जो है वो उसका हमने सेल कर दिया, जो उसका रिसीट मिला उसका। तो सिंपल सी यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो 30 यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 30 डिफरेंस क्या है, वेट लॉस है, जिसकी हमें कोई वैल्यू मिलती नहीं है, बराबर। तो ये हो गया वेट लॉस। अब आगे बढ़ते हैं इसी का अकाउंट कंप्लीट करने के लिए। तो क्रशिंग प्रोसेस का लेजर बना लेंगे अकाउंट्स यहाँ से। सबसे पहले इनपुट रॉ मटेरियल 600 टन, 60,000 उसकी वैल्यू थी, क्लियर है। बाकी जो खर्चे, लेबर, इलेक्ट्रिक पावर, स्टीम, सन्ड्री मटेरियल एटसेट्रा, जो भी प्रोसेस वन यानी कि क्रशिंग प्रोसेस में दिया था वो सब यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 20,000 लेबर, इलेक्ट्रिक पावर, स्टीम, सन्ड्री मटेरियल, फैक्ट्री एक्सपेंस एटसेट्रा। और ये जो सेल किया है 10,000 का वो हम लिख लेंगे नॉर्मल वेस्टेज के थ्रू बाय कोपरा रिसीड सोल्ड।
170 और 5000 ये प्रोवाइड किया था ना यहाँ पे। कोपरा रिसीव्ड सोल्ड 170 टन्स और ये 5000, यानी कि प्रोसेस क्रशिंग का जो था वो ये था, और सेक्स जो सोल्ट किए थे वो भी इसी का था। और वेट लॉस का भी लिख लेते हैं, 30 टन वेट लॉस हुआ है बट उसकी कुछ वैल्यू नहीं मिली है। कोपरा सेक्स मतलब उसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो हम सेल कर देते हैं, बराबर, तो उसका ये इतना कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाता है। तो 10,000 उसका मिला है, वो लिख लेंगे डायरेक्टली। तो ये खत्म हो गई प्रोसेस यहाँ पे। अब इसका जो भी आउटपुट मिला है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे रिफाइनिंग प्रोसेस में। आउटपुट मिला है 400 टन और इसकी वैल्यू है 82,000। ठीक है, आगे बढ़ते और सेकंड प्रोसेस में, यानी कि रिफाइनिंग प्रोसेस। अब रिफाइनिंग प्रोसेस का इनपुट क्या हो गया, 400 टन फ्रॉम द प्रोसेस क्रशिंग। अब इसका नॉर्मल वेस्टेज 75 टन नॉर्मल आउटपुट मिलना चाहिए, 325, बट नॉर्मल एक्चुअल मिला है हमें 300, सो इधर भी 25 है वो वेट लॉस आएगा। चलिए क्वेश्चन में जाके समझाते हैं आपको। देखो यहाँ पे 300 टन आउटपुट मिला है और यहाँ पे बोला गया है कि 75 टन जो है वो हमने बाय प्रोडक्ट थ्रू सेल किया है। तो ये 75 बाय प्रोडक्ट मानो या नॉर्मल वेस्टेज मानो, जिसकी वैल्यू मिलती है वो नॉर्मल वेस्टेज है, जिसकी बाय वैल्यू मिलती है वो नॉर्मल वेस्टेज है, या फिर बाय प्रोडक्ट भी उसको हम बोल सकते हैं। जिसकी वैल्यू नहीं मिलती है, जितना वेट कम ही हो चुका है बाय नेचुरली, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसको पूरा का पूरा बोलते हैं वेट लॉस। ये वजन इतना कम हो गया, अब उसको हम सेल नहीं कर पाएंगे फॉर द प्रोसेस, तो ये वेट लॉस है। चलिए अब इसका लेजर बना लेते हैं अकाउंट रिफाइनिंग प्रोसेस का। सबसे पहले ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस क्रशिंग, फिर उसके बाद जो भी खर्चे थे वो सब लिख लेंगे, सिंपल सा है ये तो सब। अब बाय प्रोडक्ट भी लिखो आप या फिर लिखो नॉर्मल वेस्टेज, एक ही चीज है, वेट लॉस, और बाकी जो बचा वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू फिनिशिंग प्रोसेस। इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें प्रोवाइड की हुई है। देखो 75 का जो था वो 400 में हमने सेल किया है। क्लियर है। 25 वेट लॉस है, वो खाली यूनिट कम हो गए, उतना वेट कम होगा, उसकी कुछ वैल्यू मिलेगी नहीं। तो अभी इस प्रोसेस में से जो आउटपुट मिला 300, उसकी कॉस्ट है ये जो ट्रांसफर होगी फिनिशिंग प्रोसेस में। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, फिनिशिंग प्रोसेस। सबसे पहला इनपुट 300 टन्स, उसमें कुछ नॉर्मल वेस्टेज नहीं है और आउटपुट भी सीधा कितना है 300 आ जाएगा, और आउटपुट एक्चुअली हुआ है 280, यानी कि यहाँ पे भी 20 जो है वो वेट लॉस हो जाएगा। फिनिशिंग प्रोसेस में ट्रांसफर फ्रॉम रिफाइनिंग प्रोसेस 300, 1,07,600, लेबर, इलेक्ट्रिक पावर, स्टीम पावर, सन्ड्री मटेरियल्स और फैक्ट्री एक्सपेंस, और एक और एक्सपेंस था यहाँ पे पैकिंग का जो था कॉस्ट ऑफ कैश 20,000। अब हालांकि यहाँ पे कोई वेस्टेज नहीं है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, वेट लॉस का खाली यूनिट लिख लेंगे। तो अब ये हो गया फिनिश गुड्स हमारे लिए रेडी, और 280 टन हमें आउटपुट मिला, उसकी वैल्यू आ गई 1,43,100। तो तीनों प्रोसेस यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, क्या पूछा गया था हमें लास्ट में, क्वेश्चन देखते चलिए। ये क्वेश्चन में हमें यहाँ पूछा गया था, you are required to show the accounts in the respect of each of following stages of manufacture for the purpose of arriving at the cost per ton of each process and the total cost per ton of finished oil। पर टन प्रोसेस की कॉस्ट हमें फाइंड करनी थी एवरी प्रोसेस में। कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे कितनी आएगी पर टन कॉस्ट,
पर टन कॉस्ट इज इक्वल टू 82,000 टोटल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 400 कर लो, डिवाइडेड बाय 400 कर लो। तो 82,000 डिवाइडेड बाय 400 यानी आज गया 205। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस का भी सेम इसी तरीके से, अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पर टन कॉस्ट, पर टन कॉस्ट कितना आएगा, 1,07,600 डिवाइडेड बाय 300। चलो करिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,07,600 डिवाइडेड बाय 300 यानी 358.67। 358.67। सेम लास्ट वाली फिनिश प्रोसेस वाली, कॉस्ट पर टन क्या हो गया, 1,43,100 डिवाइडेड बाय 280। 1,43,100 डिवाइडेड बाय 280 टन यानी कि 511.07। तो ये तीनों प्रोसेस का पर टन कॉस्ट भी मिल गया और टोटल कॉस्ट भी मिल गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन यहाँ पे आराम से सोल्व कर सकते हैं। और कुछ बाकी था क्वेश्चन के अंदर, एक बार रिपीट देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यस, और कुछ नहीं है, फिनिश गुड्स की पर टन प्राइस भी हमें चाहिए थी, वो भी हमें यहाँ पे लास्ट प्रोसेस में फिनिश गुड्स में मिल गई 511। क्या फर्क हुआ है अब देख सकते हो, देखो यहाँ पे प्रोसेस 1 में कितना कॉस्ट आया था 205, फिर उसके ऊपर प्रोसेस 2 हुई, प्रोसेस 2 में बढ़ा 358 और फिर प्रोसेस 3 के अंदर बढ़ के ये हो गया 511। तो जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है और फाइनल ये कॉस्ट आ गई उसकी। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आपको इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसके जैसे क्वेश्चन और आपको बुक में दिए उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी आप रुक जाओ, कहीं पे भी आपको क्वेरी आ जाए, कुछ भी समझ में ना आए, आप आराम से और फ्री होके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मैंने यहाँ पे आपको दे के रखा है, आप सीधा मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी समझा सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए और एक क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ